इंडिया की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार और कई लोगों के हिसाब से आखिरी भी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी परफॉर्मेंसेस ने हिस्ट्री लिखी, लेकिन अवार्ड्स की हिस्ट्री उनके साथ हमेशा अनफेयर रही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी की। टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। श्रीदेवी सही मायनों में भारतीय सिनेमा का एक पूरा एरा थी, जिन्होंने 4 साल की उम्र में एक्टिंग में अपना कदम रखा और 300 से ज्यादा फिल्में करके 4 से 5 दशक तक सिनेमा जगत और लोगों के दिलों में राज किया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी 4 से 5 फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने वर्षों तक राज किया। अपनी कॉमेडी टाइमिंग, सुंदरता, ग्रेसफुल डांसिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए वो आज तक लोगों को याद है। 80s और 90s में तो श्रीदेवी का ऐसा बोलबाला था कि पोस्टर में सिर्फ उनका चेहरा देखकर दर्शक सिनेमा घर तक खिंचे आते थे। कई बार तो फिल्म में उनका स्पेशल अपीयरेंस भी मेन लीड से ज्यादा हिट और यादगार हो जाता था। कॉमेडी हो, इमोशंस हो, सेंशुअसनेस हो या इंटेंस ड्रामा, हर किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाती थी कि स्क्रीन पर 5 लोग हो या 100, नजरें सिर्फ श्रीदेवी पर टिकी होती थी। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर जनरेशन के लोगों को वो अपनी खूबसूरती और टैलेंट से अपना बना लेती थी। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी श्रीदेवी की वो 10 फिल्में जहां वो फिल्म फेयर अवार्ड डिजर्व करती थी, लेकिन अवार्ड ट्रॉफी से वंचित रही। अब आप लोग पूछेंगे कि मैं सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात क्यों कर रही हूँ, बाकी अवार्ड्स की क्यों नहीं। तो पहली बात कि फिल्म फेयर इंडिया का मोस्ट पॉपुलर और टॉप का अवार्ड माना जाता है। नेशनल अवार्ड के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी टॉप अवार्ड्स फिल्म फेयर के प्लेटफॉर्म पर श्रीदेवी के कई आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस को वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इन फिल्म्स के बारे में जानकर और इन दृश्यों को देखकर आप भी सोच में पड़ जाओगे, क्या सच में श्रीदेवी को अवार्ड नहीं मिला। 1. सदमा। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? तुझे ठंड नहीं लगती? मालूम नहीं? तेरा नाम है हरिप्रसाद। सदमा ब्यूटीफुल मूवी। इस फिल्म में श्रीदेवी ने याददाश्त खो चुकी एक 8 साल की बच्ची का रोल प्ले किया। इस फिल्म को और स्पेशली श्रीदेवी की एक्टिंग को क्रिटिक्स और दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने श्रीदेवी के करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना। इसी फिल्म के लिए उस साल कमल हसन को नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन हमारी श्रीदेवी को न नेशनल अवार्ड मिला न फिल्म फेयर। क्या रे? मुझे थोड़े से इंक चाहिए। बड़ा लीचड़ अच्छा, जंगल पार एक बस्ती थी, बस्ती के कुत्तों ने उसको देख लिया। क्या हुआ सोमू? सोमू गिर पड़ा। हाँ, लेकिन श्रीदेवी को इसकी ओरिजिनल मुंद्रम पिराई के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जरूर मिला। श्रीदेवी का अद्भुत अभिनय देखकर कभी आपकी आंखें नम हो जाएगी और कभी आपके होठों में मुस्कान आ जाएगा। इस फिल्म को अगर आप देखोगे तो आपको 2 सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा कि श्रीदेवी इस फिल्म में एक्चुअल में 18-20 साल की है। उनकी एक्टिंग देखकर लगता है मानो सच में कोई 8 साल की बच्ची हमारे सामने है। इस फिल्म में श्रीदेवी ने बड़े से बड़े एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दिया। ईयर 1986 और 1987 में फिल्म इंडस्ट्री में हड़ताल और वीडियो पायरेसी से जुड़े मुद्दों के कारण कोई फिल्म फेयर अवार्ड समारोह आयोजित नहीं किया गया, जिसके कारण श्रीदेवी ने अवार्ड जीतने का 2 सुनहरा मौका गवा दिया। और इन 2 फिल्मों में से पहली थी 2. नगीना। अगर तुमने मेरे सुहाग की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं उनकी आंखों का जादू, शांत लेकिन डर पैदा करने वाला उनका अंदाज और मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा गाने में उनका शानदार डांस आज भी लोगों को याद है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। इस फिल्म में उन्होंने एक प्यार करने वाली पत्नी और बदला लेने वाली नागिन दोनों रूपों को बड़ी खूबसूरती से निभाया। खासकर अमरीश पुरी के साथ उनके ड्रामेटिक सीन बेहद प्रभावशाली थे। फिल्म में उनका दबदबा इतना था कि दर्शकों और क्रिटिक्स ने उन्हें ही फिल्म का असली हीरो कहा। फिल्म इतनी जबरदस्त साबित हुई कि इसका सीक्वल निगाहे दैट इज नगीना पार्ट 2 भी बनाया गया। नगीना से पहले भी बॉलीवुड में इच्छाधारी नागिन की फिल्में बनी थी, लेकिन श्रीदेवी की नगीना ने वो सफलता हासिल की जो पहले की फिल्में नहीं कर पाई। 3. मिस्टर इंडिया, वो दिखाई नहीं देता। वो आपके सामने ही होगा, लेकिन आप उसे देख नहीं पाएंगे। क्या आवाज सुनेंगे? मैंने खुद अपने आंखों से उसे देखा है। मेरा मतलब है नहीं देखा है। मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी ने एक चुलबुली क्राइम रिपोर्टर सीमा सोनी का रोल प्ले किया। इस कैरेक्टर को श्रीदेवी ने इतनी सुंदर तरीके से निभाया कि श्रीदेवी की फिल्मोग्राफी में ये कैरेक्टर टॉप 3 फिल्म्स में काउंट होता है। उनकी ब्रिलियंट कॉमिक टाइमिंग,
बेफिक्र अंदाज और जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस ने इस फिल्म में जान डाल दी और हमेशा की तरह इस बार भी श्रीदेवी ही फिल्म की मेन हीरो साबित हुई। उनका चार्ली चैपलिन वाला सीन और हवा हवाई गाना आज भी आइकॉनिक माना जाता है। यही वजह है कि कई आलोचक इसे उनका वन वुमेन शो कहते हैं, जहां उन्होंने हल्की फुल्की मस्ती और गहरी भावनाओं दोनों को बराबर से निभाया। हालांकि मिस्टर इंडिया एक सुपर हीरो की कहानी थी, लेकिन दर्शकों ने कहा कि फिल्म का नाम मिस इंडिया होना चाहिए क्योंकि श्रीदेवी हर सीन में छा जाती है। इस किरदार ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी और इसी फिल्म के बाद उन्हें फीमेल सुपरस्टार का टैग मिला। आज भी मिस्टर इंडिया में सीमा सोनी का किरदार उनकी बहुमुखी प्रतिभा, आकर्षक और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। फिल्म का वो भावुक पल जब सीमा भूखे बच्चों को देखकर उनके लिए खाना लाती है, उनके अभिनय की गहराई दिखाता है। एक बात बताओ, तुम लोग चुप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसी तो अच्छे शोर करते हुए लगते हो। खैर, मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या खाएंगे? चिप्स, समोसा, पेस्ट्री? लो, खा लो। मैंने तुम्हें 3 महीने का एडवांस दिया था, लेकिन मुझे ये जगह बहुत पसंद आ गई। बालकनी के आगे गार्डन के आगे समुद्र। तुम चाहो तो 6 महीने का एडवांस और ले सकते हो। और फिर कभी फुटबॉल मेरे मुंह पर आई, मैं कभी वापस नहीं करूँ। चेहरे के बदलते भाव और फिजिकल कॉमेडी के साथ उन्होंने कॉमेडी को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। इसलिए इस रोल को अक्सर हिंदी सिनेमा की बेहतरीन कॉमिक परफॉर्मेंसेस में गिना जाता है। 86 और 87 में जो अवार्ड नहीं दिए गए थे, वो हम श्रीदेवी जी को देना चाहेंगे फॉर नगीना एंड मिस्टर इंडिया। भले श्रीदेवी को 1986 और 87 में फिल्म फेयर अवार्ड्स न मिला हो, पर ईयर 2018 में इन्हें इन दोनों फिल्मों नगीना और मिस्टर इंडिया में उनके शानदार अभिनय के लिए शाहरुख खान के हाथों फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड दिया गया। 4. कभी प्यार किया है आपने? नहीं तो करके देखो। दिल्ली शहर में चांदनी, उसकी झील। चांदनी में श्रीदेवी का अभिनय बेहद आइकॉनिक माना जाता है। उन्होंने इस फिल्म में अपनी चार्म, ग्रेस और गहरी भावनाओं से यश चोपड़ा हीरोइन की परिभाषा ही तय कर दी। प्यार और बिछड़ने के एहसास से गुजरती एक लड़की के रूप में उनका किरदार लोगों के दिलों में बस गया और उन्हें सुपरस्टार के रूप में और मजबूत बना दिया। फिल्म में उनके सफेद और पीले शिफॉन साड़ी वाले लुक ने फैशन का बड़ा ट्रेंड बना दिया। श्रीदेवी ने खुशी भरे रोमांस से लेकर गहरी उदासी तक हर भावना को बेहद खूबसूरती से निभाया, जिससे फिल्म की कहानी और असरदार बन गई। सरोज खान द्वारा कोरियोग्राफ किए गए उनके डांस, खासकर मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, फिल्म की बड़ी खासियत रही। इस गाने में उन्होंने रोमांस और डांस को बड़े ही खूबसूरती से मिलाया। उनका शानदार अभिनय ही फिल्म की बड़ी सफलता की वजह बना और चांदनी ने बॉलीवुड में रोमांटिक म्यूजिकल फिल्मों को फिर से लोकप्रिय बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। अवार्ड शो 5. ओए पाशा खान, मुझे नहीं लगता है बादशाह खान कि तुम लौट कर आ सकोगी। इजाजत मेरी महबूब। खुदा हाफिज बादशाह खान। इश्क का निशान, हुस्न के नाम। खुदा गवाह फिल्म में उन्होंने बेनजीर के रूप में एक रौबदार और गरिमामय शख्सियत को निभाया और साथ ही उनकी बेटी का किरदार भी उतनी ही सहजता से निभाकर अपनी जबरदस्त अभिनय क्षमता साबित की। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को सिनेमैटिक गोल्ड कहा जाता है। कई सीन्स में उन्होंने बिना एक शब्द कहे सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन से गहरी भावनाएं व्यक्त की, जो उनकी अदाकारी की असली ताकत दिखाता है। इतने बड़े सुपरस्टार के सामने भी उन्होंने पूरी मजबूती से अपनी अलग पहचान बनाई और बहुत से लोगों का मानना है कि इन चुनौतीपूर्ण और केंद्रीय किरदारों के लिए वे बड़े अवार्ड्स की हकदार थी। खुदा गवाह उनके करियर की एक मील का पत्थर फिल्म मानी जाती है, जो उन्हें उनके असली शिखर पर दिखाती है। फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन श्रीदेवी की एंट्री है। यह न सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ किसी भी हीरोइन की बेहतरीन एंट्री है, बल्कि अब तक की सबसे आइकॉनिक हीरोइन एंट्री में से एक है। तू ना जा मेरे बादशाह के लिए छोड़ के। ये पठान है। ए, तुम पठान है ना? हाँ? अवार्ड शो की 6. गुमराह। Open the door. You want money? Money. Wait. Good girl. गुमराह में श्रीदेवी ने रोशनी नाम की एक सिंगर का दमदार रोल निभाया, जिसे गलत तरीके से ड्रग तस्करी के केस में जेल भेज दिया जाता है। उनकी परफॉर्मेंस को खास तौर पर इसलिए सराहा गया क्योंकि उन्होंने एक भोली और नाजुक लड़की से लेकर एक मजबूत और हिम्मती कैदी बनने का बदलाव बड़े प्रभावशाली तरीके से दिखाया। श्रीदेवी की अदाकारी में भावनात्मक गहराई और मजबूती साफ झलकती है। उन्होंने अपनी प्रभावशाली एक्टिंग से पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाल लिया और हर सीन पर पूरी तरह छा गई।
उन्होंने एक बार बताया था कि फिल्म के भावनात्मक और बेहद तनाव भरे सीन, खासकर एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी वाला सीन और एक बेहद दर्द भरा इमोशनल सीन एक ही टेक में शूट किए गए। महेश भट्ट द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और क्रिटिक्स ने इसे श्रीदेवी के बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक बताया, जहां उन्होंने अपने कोस्टार से भी ज्यादा प्रभाव छोड़ा। अवार्ड शो की 7. तेरा कत्ल आम करूं क्या मैं बस सर को झुका के मुझे कर सलाम तूने की है खता कैद करूं आजाद कर। लाडला में श्रीदेवी ने एक स्ट्रिक्ट बिजनेस वुमेन शीतल जेटली का एक ऐसा रोल प्ले किया जो बाहर तो एक स्ट्रिक्ट बिजनेस वुमेन है पर अंदर ही अंदर बड़ी इमोशनल भी है। उनकी पावर पैक परफॉर्मेंस और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से वो कई सीन में पूरी तरह छा गई। उन्होंने शीतल के किरदार को एक नेगेटिव रोल जैसा नहीं दिखने दिया, बल्कि उसे एक स्ट्रिक्ट लेकिन इंसानी भावनाओं वाली पर्सनैलिटी बना दिया। तेज और तीखे डायलॉग बोलने वाला उनका अंदाज फिल्म की खास पहचान बन गया, जिससे उनका परफेक्शनिस्ट और हमेशा गुस्से में रहने वाला रूप यादगार बन गया। श्रीदेवी ने ये रोल दिव्या भारती के बाद संभाला और अपने अलग अंदाज से इसे निभाकर फिल्म की सफलता में बड़ा योगदान दिया। लाडला की कमर्शियल सक्सेस में श्रीदेवी का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला है, पति के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी। फिर छोटी दिल वाली औरत के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। काजल, दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं है जो घर से बाहर दूसरी औरत के साथ अय्याशी ना करना चाहता हो। सहारों की जरूरत तुम जैसी कमजोर लड़कियों को पड़ती है, मुझे नहीं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अवार्ड शो की 8. वो पागल लड़की तो हाथ धोकर मेरे पति के पीछे पड़ गई, पर सच तो ये है कि वो कल मुझे है कहाँ। अच्छी गोरी चिट्टी तो है, कोई सौतन्ना घर में आदम के। आपका प्रसाद। जुदाई में श्रीदेवी ने काजल का रोल निभाया, जो पैसों के लिए अपने पति को एक रिच बिजनेस वुमेन को बेच देती है। इस फिल्म में श्रीदेवी की कॉमिक टाइमिंग, श्रीदेवी के डायलॉग्स और ग्रे कैरेक्टर ने लोगों का दिल जीत लिया। ये फिल्म और इसके सीन्स आज भी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में फेमस है। क्रिटिक्स ने इसे उनकी शानदार परफॉर्मेंस बताया। फिल्म में उन्होंने लालच से पछतावे और फिर बदलाव तक का सफर बड़ी खूबसूरती से दिखाया। कहानी में कॉमेडी और ड्रामा दोनों थे, लेकिन उन्होंने इस रोल में गहराई और आत्मविश्वास के साथ हर सीन को अपने नाम कर दिया। हालांकि उस साल बड़े अवार्ड्स में उनके अभिनय को उतनी पहचान नहीं मिली, पर फिर भी जुदाई में उनका काम 90 के दशक की उनकी बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस में गिना जाता है। गाड़ी बहुत अच्छी है। कितने मिली? 10 में 10 लाख? हाँ। क्यों? हमारी महंगी आई है। यही मेक है सेम। ये नंबर वाली गौरी की चाची है ना, उसने 4 तोले की चेन बनवाई है। और वो पुष्पा, उसके घर में कलर टीवी आ गया 24 इंचेस। पता नहीं हम लोग कब वीसीआर और टीवी खरीदेंगे। चलो अच्छा किया तुमने टीका लगा दिया। अरे बाप रे, मुझे तो रोटरी क्लब की मीटिंग में जाना है। अभी अभी शॉपिंग करके आई हूँ, इसीलिए आराम कर रही हूँ। जितनी रकम आपको उन दिनों में किराए में देती थी ना, उतनी तो अब मेरे कुत्तों के बिस्किट्स के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। बंद करो। चल, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा ना। काजल। अवार्ड शो 9. Hi Shashi, from the India. Hello, English tuition? Huh? What is your name? I Shashi. Madam, sorry. Slow. 400. 400. जुदाई फिल्म के करीब 15 साल बाद श्रीदेवी ने गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से शानदार वापसी की। शशि के किरदार में उनका अभिनय एक मास्टर क्लास माना गया। उन्होंने बड़ी सादगी और बारीकी से गहरी भावनाएं दिखाई, जिसे क्रिटिक्स ने उनकी ग्रेस और मजबूत इरादों की जीत कहा। कॉफी शॉप वाला सीन, जहां उनके किरदार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, खास तौर पर सराहाया गया। इस सीन में उन्होंने असुरक्षा और दर्द को बहुत ही सच्चाई से दिखाया। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका स्पीच सबसे बेस्ट सीन्स में से एक है। इंग्लिश विंग्लिश के बाद कई हिंदी फिल्मों ने इसे कॉपी भी किया। Has coffee. And my wife, she was born to make laddus, I swear. जब प्यार की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी इज्जत की। Do Michael Jackson, then I will tell. Award 10. मॉम। भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान हर जगह नहीं होता। पता है, इसीलिए तो उसने माँ बनाई। मॉम में श्रीदेवी के किरदार को क्रिटिक्स ने बहुत प्रेज किया और यह परफॉर्मेंस भी उनकी टॉप परफॉर्मेंसेस में ऐड हो गया। अपने आखिरी बड़े लीड रोल में उन्होंने देवकी सबरवाल के किरदार में गहराई, बारीकी और जबरदस्त भावनात्मक ताकत दिखाई। एक ऐसी माँ जो अपनी सौतेली बेटी के लिए इंसाफ चाहती है। क्रिटिक्स ने खास तौर पर इस बात की तारीफ की कि उन्होंने दर्द, गुस्सा और दृढ़ता को कई जगह बिना संवाद, बिना डायलॉग्स के सिर्फ अपनी आंखों और चेहरों के भावों से महसूस किया।
उनकी शांत और कंट्रोल्ड एक्टिंग ने इस बदला लेने वाली माँ को एक साथ डरावना भी बनाया और सहानुभूति भी जगाई। क्रिटिक्स ने मॉम फिल्म में श्रीदेवी की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की, खासकर आईसीयू वाले सीन जब उन्हें अपनी बेटी के रेप की खबर मिलती है। क्रिटिक्स का कहना था कि यह सीन एक्टिंग स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए सभी एक्टिंग स्कूल्स में दिखाया जाना चाहिए। भले ही कई लोगों को यह फिल्म प्रेडिक्टेबल लगी, लेकिन सभी ने माना कि श्रीदेवी की शानदार परफॉर्मेंस ने फिल्म को खास और देखने लायक बना दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षय खन्ना जैसे मजबूत कलाकारों के साथ होने के बावजूद फिल्म की असली जान श्रीदेवी को ही माना गया। क्या चिल्ला रहे थे तुम लोग? भुला अपनी माँ को, आगे उसकी ये थी श्रीदेवी की वो 10 फिल्में जिनमें उनकी एक्टिंग ने बॉक्स ऑफिस में भी धमाका किया और लोगों के दिल में भी राज किया, पर अवार्ड्स के मंच पर उनकी चमक उतनी नजर नहीं आई। अगर आप सिनेमा प्रेमी हैं, सच्चे टैलेंट के कदरदान हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप श्रीदेवी फैंस हैं तो अपने दिल में छिपे गुस्से को कमेंट बॉक्स में निकाल दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि श्रीदेवी से जुड़ी कोई भी खबर या वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि श्रीदेवी के असली अवार्ड्स हमेशा उनके फैंस ही रहेंगे। Thank you for everything. Whatever I am today, it's only because of your love and support. और अगर आप श्रीदेवी को मिस कर रहे हो तो अभी जाकर मेरी श्रीदेवी ट्रिब्यूट वाली वीडियो जरूर